दोस्तों, दुनिया में एक कहावत है कि अगर आपको किसी देश की तरक्की देखनी है तो उसकी सड़कें देखिए। एक वक्त था जब चीन अपनी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता था। वो कहता था कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें दशकों लग जाते हैं। लेकिन आज भारत ने उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल रहा है। सोचिए, एक ऐसा समय जब आपको दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, लेकिन अब वही सफर आधा होने वाला है। हम अक्सर अमेरिका या यूरोप की चिकनी सड़कों के वीडियो देखकर सोचते थे कि काश ऐसी सड़कें हमारे भारत में भी होती, वो रफ्तार, वो अनुशासन। लेकिन दोस्तों, अब वो काश हकीकत बन चुका है। भारत में इस वक्त कंस्ट्रक्शन की एक ऐसी क्रांति यानी रेवोल्यूशन चल रही है जिसने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने जिस तरह के जटिल और विशाल प्रोजेक्ट्स को बनाने में हाथ खड़े कर दिए थे, हमारे भारतीय इंजीनियरों ने उसे बाएं हाथ का खेल बना दिया है। आखिर कौन से हैं वो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो भारत की लाइफलाइन ही नहीं बल्कि इकोनॉमी का नया इंजन बन चुके हैं, और कैसे भारत ने पहाड़ों को चीरकर और जंगलों के ऊपर पुल बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश के निर्माण कौशल पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने देश के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, आज हम कंक्रीट और डामर से बनी आम सड़कों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भारत के उन 5 मेगा एक्सप्रेसवे की जिन्हें आधुनिक भारत की लाइफलाइन कहा जा रहा है। इन एक्सप्रेसवे को बनाने में ऐसी इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी रोड प्रोजेक्ट माना जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 1386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भारत की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले इन 2 शहरों के बीच का सफर 24 घंटे से भी ज्यादा का था, जो अब घटकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगा। यानी सुबह का नाश्ता दिल्ली में और रात का डिनर मुंबई में। लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी प्लानिंग में छिपी है। यह भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें एनिमल ओवरपास बनाए गए हैं, यानी जंगल के शेर और हिरण बिना किसी डर के सड़क के ऊपर बने पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, और नीचे गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। न जानवरों को खतरा, न गाड़ियों को। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि इसमें लगने वाला स्टील एफिल टावर से कई गुना ज्यादा है, और कंक्रीट इतना कि बुर्ज खलीफा जैसी कई इमारतें बन जाएं। दूसरा, समृद्ध महामार्ग। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है जिसे समृद्ध महामार्ग नाम दिया गया है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, किसानों और आम लोगों के जीवन में समृद्धि लाना। यह एक्सप्रेसवे मुंबई को महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर नागपुर से जोड़ता है। 701 किलोमीटर लंबा यह रास्ता देखने में किसी हवाई जहाज के रनवे से कम नहीं लगता। इंजीनियर्स ने इसे इतना सीधा और सपाट बनाया है कि इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि सुरक्षा के लिए लिमिट 120 की रखी गई है। इस रास्ते पर आपको बार बार ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सफर पहले 14 से 15 घंटे का होता था वो अब सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाता है। और हाँ, यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के उन सूखे इलाकों से होकर गुजरता है जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तीसरा, गंगा एक्सप्रेसवे। अब रुक करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का। यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो पूरे राज्य की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। जरा सोचिए, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक का सफर जो पहले धूल और जाम से भरा होता था, अब मक्खन जैसा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है इसका इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। जी हाँ, शाहजहांपुर के पास इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा बनाया जा रहा है जो इतना मजबूत है कि जरूरत पड़ने पर
युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे सुखोई और राफेल भी यहाँ लैंड कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का एक हिस्सा भी है। चौथा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। हमारी लिस्ट में चौथा नाम एक ऐसे एक्सप्रेसवे का है जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को आसान बनाने वाला है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली से कटरा तक का सफर कितना थका देने वाला होता था, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के बाद यह कहानी बदलने वाली है। यह 670 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट दिल्ली से कटरा की दूरी को इतना कम कर देगा कि जो सफर आप 14 घंटे में करते थे वह अब सिर्फ 6 से 6.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी आप सुबह घर से निकलकर दोपहर तक माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए यह प्रोजेक्ट आसान नहीं था क्योंकि इसे पंजाब के उपजाऊ खेतों और जम्मू के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरना था, लेकिन आधुनिक तकनीक से इसे मुमकिन बनाया गया। यह एक्सप्रेसवे स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी को देश की राजधानी से सीधे जोड़ देगा। पांचवां, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। और आखिर में हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां देश के 2 सबसे बड़े टेक हब्स को जोड़ा जा रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत में यह अपनी तरह का पहला मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई लगभग 262 किलोमीटर है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह साउथ इंडिया का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड जैसा अनुभव देगा। इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की भरमार होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चेन्नई पोर्ट से सामान बहुत तेजी से बेंगलुरु की फैक्ट्रियों तक पहुंच सकेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होगा और चीजें सस्ती होंगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 मेगा एक्सप्रेसवे जो बताते हैं कि हमारा देश कितनी तेजी से बदल रहा है। ये सिर्फ कंक्रीट, सीमेंट और लोहे के ढांचे नहीं हैं। यह सबूत है हमारे देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और हजारों मजदूरों की मेहनत का। जब एक सड़क बनती है तो वह सिर्फ गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं बनाती, बल्कि वह अपने साथ रोजगार, व्यापार और खुशहाली का रास्ता भी खोलती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। आज भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इन एक्सप्रेसवे को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब धीमी गति से चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यह अब टॉप गियर में दौड़ने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत ने कैसे पहाड़ों को चीरकर विकास की नई गंगा बहा दी है। यह नया भारत है जो रुकता नहीं, थकता नहीं। उम्मीद है भारत के इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के सफर का यह डीप डाइव वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इन भारी भरकम प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप तक बहुत ही आसान शब्दों में पहुंचा सकें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा और आपको अपने देश की तरक्की देखकर गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स पर शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि सबको पता चले कि हमारा भारत कैसे बदल रहा है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।